हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब और परेशान हैं अपने डीएम से? तो क्या करना चाहिए? बहुत से कमेंट्स आते हैं कि डीएम की मैं ऑन ऑफ एनर्जी से बहुत परेशान हूँ। अब तक मैं बैलेंस हो रही थी या हो रहा था और वो बीच में अचानक आ जाते हैं एनर्जी लेने के लिए, या कोई पिक्स भेज देते हैं, कोई मैसेज भेज देते हैं, हेलो भेज देते हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं बार बार उनके बारे में सोचने लगता हूँ या लगती हूँ। जो डीएम है वो आपकी एनर्जी है, वो आपकी सोल है, वो अदर हाफ सोल है, ठीक है ना। तो इसमें मेल फीमेल की बात ही नहीं है। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, इसमें सेम जेंडर भी हो सकते हैं। 2 मेल्स 2 फीमेल्स भी ट्विन फ्लेम्स हो सकती हैं। तो सोल का कनेक्शन है ये, इट्स अ सोल कनेक्शन ना। तो इसमें मेल फीमेल की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नंबर 1 पॉइंट में मैं बताती हूँ हर चीज़ ना, तो इससे क्या होता है कि ईजिली याद हो जाता है और ईजिली आप उसको समझ पाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं एसेज भी लिखती थी, तो एसेज को मैं पॉइंट्स बना के याद कर लेती थी और फिर वहाँ पे सारा लिख देती थी। चलिए आज बात करते हैं। तो नंबर 1 है, डोंट फीड हिज ईगो। हिज और हर जो भी हैं, हिज और हर तो इसलिए है कि जो बॉडी हमें 3D से दिखती है, इसलिए हिज और हर बोल रही हूँ। अदरवाइज़ जो आपके डीएम हैं, डीएम एनर्जी में हैं, उनका ईगो को फीड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमेशा उनकी तारीफ़ ना करें, हमेशा उनको पैम्पर ना करें, हमेशा उनकी सुने ना, ओहो क्या हो गया, क्योंकि वो तो रोते हुए ही आते हैं और आपकी एनर्जी लेके जाते हैं। क्योंकि उनका जो ईगो है हर्ट ना हो जाए, इसलिए आप उन्हें उन्हें अपनी एनर्जी देते हैं। तो इसलिए खुद को मार के उनके लिए कारपेट ना बने प्लीज़। नंबर 2, डोंट बी अवेलेबल फॉर हिम ऑलवेज। हमेशा अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से फ़ोन कॉल उनकी उठाने की ज़रूरत नहीं है, उनका मैसेज एकदम से रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। या मान लीजिए आपके डीएम आपके हस्बैंड ही हैं और एकदम से बेल बजाते हैं तो एकदम से दौड़ के भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं मुझे तो उनके लिए जाना ही है। आज जैसे कि ये लगे कि ओह ये तो मेरे ही इंतज़ार में बैठी थी ये नहीं होना चाहिए। तो जो उन्होंने कहा वो तुरंत आप करने लगते हैं, ऐसा ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि डिसरिस्पेक्ट करें, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, बट अपने आप को भी रिस्पेक्ट देनी है। ट्विन फ्लेम जर्नी यही सिखाती है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट भी करनी है, अपनी सोल की भी करनी है। नंबर 3, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन योर सेल्फ। अपने आप को बार बार एक्सप्लेन मत करें। एम्पैथ ऐसी ही होती हैं, डीएफ ऐसी ही होती हैं। डीएम भी नार्सिसिस्ट की तरह गैस लाइटिंग करते हैं, घोस्टिंग करते हैं, फिर मैनिपुलेट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, हर्ट करते हैं, फिजिकली हर्ट करते हैं। तो आपकी ही कही हुई बातों को रिपीट करके आपको वो ब्लेम गेम में भी फंसा देते हैं। फिर लड़ झगड़ कर साइलेंट हो जाते हैं या फिर दूर चले जाते हैं बिल्कुल ही। तो अपने आप को मत जस्टिफाई कीजिए उनके सामने, अपने आप को बार बार एक्सप्लेन मत कीजिए। आप चले गए थे ना, तो फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बड़े बन जाइए, ठीक है। नंबर 4, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि वो आएंगे सब फिर वो कमिट करेंगे। तो डीएफ की एनर्जी जो है ना, वो उनकी आँखें हैं, डीएम को डराती हैं उनकी आँखें। उनकी आँखों में, डीएफ की आँखों में ही इतनी ज़बरदस्त एनर्जी होती है कि वो खींचे चले आते हैं, लेकिन उस ब्यूटीफुल लाइट से ना वो डर के भाग जाते हैं। फियर और गिल्ट की एनर्जी में रहते हैं ना वो। समझ नहीं रहे आप? जो डीएम है ना, वो उनका बचपन जो चाइल्डहुड वुंडिंग हो रखी है ना, वो सब खराब हो रखा है। वो अंदर से एक तरह से बच्चे हैं जो कि डरे हुए हैं, ठीक है ना। तो उन्हें उन्हें डराना नहीं है आपको, बस आपको अपने लिए काम करना है, ठीक है ना। नंबर 5, डोंट ट्राई टू ह्यूमिलेट हिम। उनको आर्ग्यू मत कीजिए, उनसे क्वारल मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, उनको नीचा मत दिखाइए, उनको बदतमीज़ी मत कीजिए। रिमेंबर, आग बुझानी हो तो आग की नहीं पानी की ज़रूरत पड़ती है। डीएम कितना भी आर्ग्यू करे, कितना भी अब्यूसिव नेचर हो उनका, अपना आपा ना खोएं। ट्राई टू काम डाउन, सुनना सीखें। जब तक हम एकदम से रिप्लाई करते हैं ना, रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा 4 बातें बोल दी, अब तक तो मैं सुन रही थी, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। ये डीएफ की एनर्जी भी ऐसी हो जाती है ना, बहुत वो हो जाती है, वो बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। फालतू बकवास करते हैं, पता है मुझे, बहुत बकवास करते हैं। तो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। तो ये इन एंड ऑन एंड ऑफ की एनर्जी जो है उनकी,
फिर यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। आप उन्हें अपनी एनर्जी देते हैं ना ऐसा करके, अगर आप उनको उनके ईगो को फीड करते हैं, हर बार अवेलेबल रहते हैं उनके लिए, और अपने आप को, अपनी बातों को एक्सप्लेन करते रहते हैं, और उनसे एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि वो आएंगे, कुछ करेंगे, वो आपकी अदर हाफ सोल है। उनसे आपको अच्छे से ट्रीट करना है, ऐसे ही जैसे कि आप अपनी ही आप को ट्रीट कर रहे हैं, अपनी ही सोल को ट्रीट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।